खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिनमें से 6 बीजेपी में शामिल करा लिए गए, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू, जो कि बिहार में एक साथ एनडीए गठबंधन में है, दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ने लगी। जेडीयू ने इस बात को लेकर समीक्षा बैठक भी की, कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बना दिए गए। जेडीयू की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया कि अब जेडीयू किसी को भी मौका नहीं देगी कि पीठ में छुरा घोंप सके, यानी कि सीधा सीधा इशारा जो है वो भाजपा के तरफ ही था। लेकिन भाजपा ने अब इन सभी दरारों को कम करने की ठान ली है और इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को डैमेज कंट्रोल के लिए उतारा है। सुशील मोदी नीतीश कुमार के सबसे पुराने मित्रों में से एक हैं। इन दोनों ने एक साथ लंबी राजनीतिक पारी भी खेली है। बिहार में दोनों की जो जोड़ी है वो काफी मशहूर है राजनीति में। क्या कुछ कहा है सुशील मोदी ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। प्रेशर में बनने सीएम, उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है, और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल यू के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। आपके दिल्ली जाने के बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है? क्योंकि आप जब तक थे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बेहतर था, अभी कम है। कोई कमी नहीं है। और जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है और दोनों तरफ का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। तो आपने सुशील मोदी की बातें सुनी। नीतीश कुमार से बीजेपी के रिश्ते ठीक हो जाएं, इसलिए भाजपा ने दरारें कम करने के लिए, या यूं कहे कि पाटने के लिए, नीतीश कुमार के पुराने और गहरे मित्र साथी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को आगे कर दिया है और सुशील मोदी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। नीतीश कुमार के साथ एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी वैसे भी नीतीश कुमार के गुणगान के लिए मशहूर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने मन से सीएम नहीं बने, बल्कि बीजेपी और गठबंधन के बाकी दलों के आग्रह के बाद यह जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू के लोगों ने कहा है कि अरुणाचल में जो हुआ उसका असर बिहार के गठबंधन पर नहीं होगा। यहां पर सुशील मोदी ने बातें जेडीयू की तरफ से क्लियर कर दी हैं कि उन्हें जेडीयू के लोगों ने कहा है कि बिहार के गठबंधन पर उसका असर नहीं होगा। सुशील मोदी ने दावा किया है कि जेडीयू ने कहा है कि बिहार के अंदर भाजपा जेडीयू का गठबंधन अटूट है। पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। नीतीश के प्रेशर में सीएम बनाए जाने की बात पर फिर उन्होंने बचाव भी किया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश को हम लोगों ने अपना सीएम चुना है। चुनाव में वह सीएम का चेहरा थे और उनके नेतृत्व में ही पूरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे। सुशील मोदी ने कहा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जेडीयू और भाजपा के बीच बिहार में तालमेल इतना बेहतर है कि इन मतभेदों को दूर कर लिया जाएगा। बिहार में सरकार पर अरुणाचल का कोई असर नहीं पड़ेगा। सुशील मोदी ने जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बधाई देते हुए कहा
तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कुछ भी हुआ, सुशील मोदी कहते हैं कि उसका असर बिहार के गठबंधन पर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस थे, इसीलिए उन्हें सीएम बनाया गया और 5 साल तक उनके ही नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में चलेगी, ऐसा सुशील मोदी का कहना है। डैमेज कंट्रोल तो सुशील मोदी ने शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खी तो आ गई है। देखने वाली बात ये होगी कि सुशील मोदी का ये मरहम नीतीश कुमार के कितने काम आता है या फिर दरारें बीजेपी और जेडीयू के बीच में बढ़ती जाती हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।